पूर्णतः वर्जित है, तो फिर हम पौधों का सेवन क्यों करते हैं, जबकि उनमें भी चेतना होती है। साथ ही वे यह भी पूछते हैं कि जैन अनुयायी गाय के शरीर से प्राप्त दूध का सेवन किस आधार पर करते हैं। यह विषय मेरे लिए जटिल होता जा रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें कि जैन धर्म में सूक्ष्म दृष्टि से इन्हें विषय को कैसे समझा जा सकता है। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, लेकिन जीवन में शक्य का अनुष्ठान होता है। जो असंभव है उसका अनुष्ठान हम कर ही नहीं सकते। भोजन, पानी, वनस्पति, फल, फ्रूट, उसे तो भी थोड़ा सा गौण कर दे। जैन धर्म तो यह भी कहता है, जिस हम प्राणवायु को, ऑक्सीजन को लेते हैं, वह भी एक जीव है। हम जल ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, जल भी अपने आप में जीव होता है। अग्नि भी जैन धर्म उसे जीव के रूप में स्वीकारता है। पृथ्वी को भी जैन धर्म कहता है उसमें भी जीव है, यानी पृथ्वी इटसेल्फ जीव है। अब पूरे स्थावर अथवा जिसे दुनिया कहती है पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि, उन सब में जीव राशि है, भरी हुई है। कोई भी ऐसा पदार्थ संसार में नहीं है जो जीवों से रहित ना हो, जीवों से सहित ही होता है हर जगह। अब हम श्वास ले रहे हैं तो जीने के लिए श्वास तो लेना ही पड़ेगा। अब बिना श्वास के हम रह नहीं पाएंगे। तो उस हिंसा के बिना तो वो जीवित ही नहीं रह सकता। शरीर को चलाने के लिए जल की आवश्यकता है, जल पीना ही पड़ेगा। शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, भोजन तो करना ही पड़ेगा। बिना भोजन के, बिना सब्जी, फल आदि के, बिना अन्न के हम नहीं रह सकते, लेकिन बिना मांस के तो रह सकते हैं। अब समझना अंतर। दो इंद्रिय से मांस की संज्ञा प्राप्त हो जाती है किसी भी जीव को जो शरीरधारी होता है, लेकिन जहाँ एक ही सेंस होती है, यानी स्पर्श इंद्रिया होती है, उसे मांस की संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। तो उस वनस्पति को मांस नहीं कहा जाता। मांस दो इंद्रिय से स्टार्ट होता है। शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, पर यह नहीं कहा कि शरीर को चलाने के लिए किसी जीव को मार करके मांस खाने की आवश्यकता है। अब तर्क किया जा रहा है, तर्क नहीं कुतर्क किया जा रहा है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, उनमें भी प्राण होते हैं। तो पेड़ को काटना और मुर्गी को काटना, दोनों ही जगह प्राणों का घात हो रहा है, हिंसा हो रही है। तो दोनों हिंसा एक बराबर है, ये बिल्कुल गलत है। दोनों हिंसा एक बराबर नहीं है। थोड़ा सा अब लॉजिकली सोचने की कोशिश करें। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ते चले जाती हैं, वैसे वैसे उस जीव का कष्ट भी बढ़ता चला जाता है। उदाहरण के तौर में, यदि कोई पंचेंद्रिय मनुष्य है, बहुत क्रोध से भरा हुआ है, बहुत क्रूर भावना से भरा हुआ, शत्रुता की भावना से भरा हुआ है, हमें उससे कंट्रोल करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उतनी ही अधिक ताकत लगाना पड़ता है। समझना। अब एक छोटी सी चींटी है, वो भी हम पर उपसर्ग करती है और प्रहार करती है, तो उससे बचने के लिए हमें उतनी ताकत नहीं लगाना पड़ता जैसे किसी मनुष्य से लड़ने के लिए लगाना पड़ता है। दो इंद्रिय जीव है, उससे हमें लड़ना हो तो और कम ताकत, और एक इंद्रिय है तो वहाँ पर और कम ताकत लगाने का अभिप्राय यह है कि हमें उससे जीतने के लिए अपने परिणामों को उतना उग्र नहीं बनाना पड़ता है, उतनी उग्र हिंसा नहीं करना पड़ता, उतनी उग्र कसाय नहीं करना पड़ता, उतने अधिक बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जितना क्षुद्र जीव होता है, छोटा जीव होता है, एक इंद्रिय आदि होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कम बल। क्यों? क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे संसाधन होते हैं जो बड़े अधिक इंद्रिय वाला है, लेकिन छोटी इंद्रिय वालों के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं।
उसको जब हम कंट्रोल करते हैं तो उसमें उसकी पीड़ा इतनी अधिक नहीं होती। अब पीड़ा तो सब जीव में होगी, लेकिन जैसे जैसे इंद्रियों की संख्या बढ़ती चले जाती है उनकी वेदना और अधिक बढ़ती चली जाती है। तो इस दृष्टि से उसे हम समझे। एक दूसरी दृष्टि है, हम बिना भोजन के, बिना पानी, बिना वायु के नहीं रह सकते, तो सत्य का अनुष्ठान अथवा जितना संभव है हम उतना ही कर सकते हैं। तो इस अहिंसा के मार्ग को समझ करके हम बेयर मिनिमम वाले कंसेप्ट पर आ जाएंगे, मिनिमलिज्म वाले कंसेप्ट में आ जाएंगे। जितनी कम से कम हिंसा हो हम उसके अनुसार चलेंगे। और जो व्यक्ति इस हिंसा से इतना पीड़ित हो जाता है, घबरा जाता है, तो वह सभी प्रकार के व्यापार को बंद कर देता है। वो एक प्रकार से साधु हो जाता है। वो अपने लिए न भोजन पकाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। उसी हिंसा से बचने के लिए इस अहिंसा महाव्रत को वह धारण करते हैं। दूसरा प्रश्न किया गया कि गाय से प्राप्त होने वाला दूध वो कैसे सेवन कर लिया जाता है। गाय से प्राप्त हो रहा है तो वो भी मांसाहारी की श्रेणी में आता है? नहीं, थोड़ा सा तो बड़े इजीली समझ में आता है। हमारी बॉडी में मल भी बनता है, मूत्र भी बनता है, दूध में किसी की भी बॉडी में सारे, तो क्या सारे के सारे मलमूत्र भी मांस की श्रेणी में आते हैं? तो गाय जैसे प्राणी के शरीर में दूध बनता है तो मांस की श्रेणी में नहीं आता। और यदि गाय से दूध ना निकाला जाए, गाय का बछड़ा दूध ना पिए तो वो गाय बीमार पड़ जाएगी। तो दूध निकालना जरूरी है। हाँ, यह अवश्य होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, कोई कष्ट उसे ना दिया जाए, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन उसे ना दिया जाए। पहले वह दूध गाय के बछड़े के लिए छोड़ा जाए। जब बछड़े का पेट पूरा भर जाए फिर वह एक्सेस दूध जो है अन्यों के लिए, मनुष्यों के लिए प्रयोग में आता है। तो नेचर ने, प्रकृति ने इस प्रकार का बनाया है गाय के शरीर को कि 25% हिस्सा वो बछड़ों के लिए होता है और रिमेनिंग जो 75% जो हिस्सा होता है मनुष्य के लिए होता है। अब हम इतिहास को उठा करके थे कि युग के आदि से सर्वप्रथम ऋषभदेव भगवान ने जो है, और भारत जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वे अपने दीक्षा के पश्चात जो पारणा करते हैं क्षीरान्न से करते हैं, अर्थात दूध से बने हुए उस खीर से करते हैं। कृष्ण जी के जीवन को उठा करके देखें तो उन्होंने भी दूध, दही, घी या मक्खन आदि का सेवन किया था। जितने भी महापुरुष हुए हैं वे बड़े अहिंसा को समझने वाले, धर्म को समझने वाले। उन्होंने जो कार्य किया कभी भी यदवा तदवा नहीं किया, किसी प्राणी को पीड़ा दे करके नहीं किया, बल्कि सही तरीके से किया। तो उस दृष्टिकोण से भी हम समझें तो भारतीय संस्कृति जो रही है वह अहिंसा की उपासना करने वाली है। दूध वो है मांस की श्रेणी में कभी नहीं आता और न आ सकता है।